प्रणाम भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विभा आनंद ब्लॉग में। भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ बाबा श्री खाटू श्याम जी के बारे में, जिन्होंने ऐसा चमत्कार किया एक इंसान के साथ कि उसकी जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि वे अपने आप को फूला नहीं समाये। मेरे पास पिछले 3 दिनों पहले एक ईमेल आया, जो मैंने अपने ईमेल पे डाल रखा है। वो राजस्थान के ही, अब उन्होंने चूँकि कहा है मुझसे कि आप प्लीज़ मेरे नाम को थोड़ा प्राइवेट रखिएगा, इसलिए मैं प्राइवेट रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा परेशान थे, उनके जो पिताजी थे, अब उनके जो उन्होंने अपनी घटना भेजी, उनकी घटना को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस इंसान ने मुझे ईमेल किया, उनके पिताजी जब क्लास 10th में थे, तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि आप मेरा घर छोड़ के चले जाओ। अब कारण क्या था? उन्होंने बताया कि कारण ये था कि जो उनके पिताजी कहते थे वो वर्क नहीं करते थे, उनका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता था। फिर उनके पिताजी ने उन्हें क्लास 10th से पहले ही छोड़ दिया और एक कमरा छोटा सा था, उस कमरे को दे दिया कि तुम इसी में रहो, इसी में खाओ, इसी में कमाओ। और वो बेचारे उसी में रहने लगे। किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ा कर, छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ा कर 200 रुपये महीने, 300 रुपये महीने पढ़ा कर छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया, इंटरमीडिएट पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और बीएड तक की शैक्षणिक योग्यता उन्होंने प्राप्त की। और बाद में हुआ ये कि जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने एक साजिश रची और उस साजिश में उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी अच्छी ज़मीनें थी वो उन्होंने अपने पिता को अपने काबू में कर वो अपने नाम करवा लिया। बाद में हुआ ये कि अब चूंकि जो पिता के हाथ में है उसके लिए लड़ा नहीं जा सकता, कोई कोर्ट कोई कचहरी नहीं हो सकती। हाँ, उसे अगर पिता बेचता है तो उसके लिए थोड़ा सा दावा किया जा सकता है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कोर्ट कचहरी में दावा किया, लेकिन उसको रोक नहीं पाए। बाद में सन 2013 की बात है, 29 जून 2013 की बात है। 29 जून से पहले ही, यानी 27 जून को ही, वो बारिश का मौसम था थोड़ा, और बारिश के मौसम में वो घर से निकल रहे थे उनके पिताजी और गिरे और उनका पैर टूट सा गया। और जब वो डॉक्टर के पास, वो छोटा बच्चा जो था, जिसने सारी नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो काम लायक थी उसको उसने अपने नाम से करा लिया था, वो लेके उनको अस्पताल गया। और अस्पताल में डॉक्टर ने ये कहा कि अब आपकी कोई इलाज को किया ही नहीं जा सकता। और उनके छोटे बेटे से डॉक्टर ने कहा कि आप बस अभी इनकी ले जाके घर पे अच्छी तरीके से सेवा करिए। उनकी उम्र थी 72 ईयर्स। फिर उस छोटे लड़के ने ले आकर अपने घर पे उनका सेवा करना शुरू किया। सेवा क्या कर रहा था आप जान ही सकते हैं। जो वर्क रहता है वो वर्क अपना पूरा हो जाए, अपना काम पूरा हो जाए तो कोई किसी को देखने वाला नहीं है। 2 से 4 दिन, 2 दिन बाद ही, यानी 13 जून को, वो पानी तक नहीं पी पा रहे थे। और शाम को लगभग 5:30 बजे, 5:15 बजे की बात है, उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में हुआ क्या कि जो बड़े थे, बड़े लड़के, जिनको मानते ही नहीं थे उनके पिता, जो मृत हो गए, सब लोगों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया दूसरे दिन। बाकी सब कुछ हुआ। और बाद में उनके छोटे भाई ने कहा कि
अब इतना ज़मीन मेरे नाम से है, इसमें आप कोई दावा नहीं कर सकते, इसमें आपको नहीं मिलेगा। और मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से वसीयत कर दी है, रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है। फिर अब बड़ा भाई करे तो क्या करे, चूँकि बड़े भाई के 2 बच्चे थे और बड़ा बच्चा भी 29 ईयर्स का आई थिंक था, तो उसकी भी शादी वादी करने का उम्र हो गया था। उन्होंने सोचा जाने दो, जो मिलेगा वही सही। वो मान गए और इसी तरीके पे सुलहनामा तक उन्होंने कर लिया। फिर बाद में कम से कम उस पिता को चाहिए जिस पिता ने उस दुख को सहा है, लेकिन बाद में उसने भी बड़े बेटे की शादी की 2016 में, 2018 में छोटे बेटी की शादी की, लेकिन उस पिता ने भी अपने बेटों को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, जिसके ऊपर खुद वो चीज़ गुजरी हो, वो खुद उस चीज़ को करने से इनकार कर दे। प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था कि बहुत कम था। उस पिता को चाहिए था कि एक हिस्सा खुद ले लेता अपने लिए, एक हिस्सा छोटे बेटों को दे देता, एक हिस्सा बड़े बेटों को दे देता। वो सब भी कुछ अर्निंग कर पाते, अपना जो भी जॉब वॉब करते उससे भी अर्निंग कर पाते, तो कुछ खर्च चलता उनका और वो अच्छी तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर सकते थे। लेकिन उसने भी वो करना नहीं चाहा और अंत में क्या हुआ कि उस पिता को भी पूछने वाला कोई नहीं रह गया। और इस प्रक्रिया के बाद जो उनका बड़ा बेटा था वो श्री खाटू धाम गया और उसने सिर्फ ये कहा कि मेरे तरक्की के रास्ते में जो भी बाधक हैं उन सब को मेरे रास्ते से हटा दें। और उसी के बाद ही उनके पिता भी उनसे दूर हो गए और जो भी आसपास पड़ोस के कई लोग ऐसे थे जो दूर हो गए। तो ये खाटू श्याम जी की कृपा है और श्री खाटू श्याम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी अगर खाटू श्याम जा पाए तो भी ठीक, नहीं जा पाए तो उनकी शरण में रहें। आपसे विनम्र अनुरोध है। एक चीज़ और, अगर आप खाटू श्याम की मूर्ति लाते हैं खाटू श्याम के दर्शन के बाद, तो उनकी पूरी मूर्ति ले आएं, क्योंकि अगर आप हाफ मूर्ति ले आएंगे तो उस हाफ मूर्ति के बाद आपको प्रतिदिन बहुत सारी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। इसलिए आप उनकी पूरी मूर्ति लेकर आएं, जिससे आप अपने दैनिक जीवन को भी एंजॉय कर सकते हैं और सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप खाटू श्याम बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।